subscribe to my channel and also press this bell icon. हेलो जी, मैं हूं आपका दमजी डीपी और आप देख रहे हो मेरे साथ हेयर ट्रीटमेंट श्री जोगिंद्रपाल जी का ये वाला वीडियो। और आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और हेयर ट्रीटमेंट का रिव्यू। और आज तारीख है 5 और 5 जून 2021 में हम ये वाला वीडियो बना रहे हैं। और हमारे पास मलोट से भाई साहब आ रहे हैं, उनका एक छोटा सा रिव्यू करेंगे और रिव्यू के बाद थोड़ी सी आपसे बातें भी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हेयर ट्रीटमेंट जोगिंद्रपाल जी के इस चैनल के ऊपर। तो चलो बात करते हैं पहले हम मलोट वाले भाई साहब से। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी। भाई अपना नाम कीजिए जी। मेरा नाम पुनीत आर्य जी। पुनीत, आप जो के मलोट से हो, मलोट मेन मलोट से ही हो? हाँ जी, मैं मलोट से हूँ जी। श्री मुक्तसर साहब तो मलोट तो भाई साहब आए हुए ने और हम आपके साथ इनको रूबरू कराने लगे हैं इसलिए क्योंकि इनको जो बेनिफिट हुआ है वो बताएंगे, अपनी ज़बानी बताएंगे। और मैं आपको बात बता देना चाहता हूं कि जितने भी हमारे वीडियो है जहां हमारा पर्पज़ है वो सारे का सारा उन लोगों के बिहाव पर हम बात करते हैं जिन लोगों को बेनिफिट होता है। ज़रूरी भी नहीं है कि हर आदमी को बेनिफिट होता है, कई लोगों को बेनिफिट नहीं भी होता है क्योंकि ये एक कुदरती करिश्मा है, एक नेचुरली गलबात है जो कि यहाँ पे हो रही है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई जादू टूना तंत्र मंत्र नहीं है और ना ही किसी प्रकार की हम लोग दवाई देते हैं। हमारे फादर साहब श्री जोगिंद्रपाल जी बेसिकली एक नाई का काम करते हैं, एक सलून का काम करते हैं। तो वो जस्ट उस तरह ही लगाते हैं और उस तरह लगाने के बाद लोगों को बेनिफिट होने लगता है। ये एक सिर्फ तो सिर्फ कुदरती करामात है, इसको किसी भी प्रकार से बाबा तंत्र मंत्र पखंडवाद से ना जोड़ा जाए और ना ही हम लोग किसी प्रकार से बाबा हैं और ना ही कोई जहाँ पर टूना तंत्र मंत्र होता है। हम आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुके हैं कि यहाँ पर जो भी है कुदरती खेल है, किसके ऊपर परमात्मा की कृपा होनी है किसके ऊपर नहीं होनी है ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और कई लोग भाई हमको ये भी कहते हैं कि पहले हम लोग पैसा नहीं लेते थे अब पैसा लेने लगे हैं। तो भाई उसको अभी मैं आपको आज इस वीडियो में मैं क्लियर करता हूं कि एक 100 रुपये का जो टोकन लगाया था वो कारण ये था कि फ्री के कारण बहुत ज़्यादा क्राउड हो चुका था। जब फ्री करते थे तो यहाँ पर हज़ारों की गिनती हो चुकी थी जो कि हमारे संभालने से पॉसिबल नहीं था। हम इतनी जनता को संभाल नहीं सकते थे। यहाँ पर वो लोग भी आते थे जिनको ज़रूरत नहीं थी और वो भी करवा के चले जाते थे। फ्री के कारण भी गर्मी निकल जाएगी, चलो 2-4 बाल टूटते हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। और जो लोग जिनको सच में ज़रूरत थी वो लोग पीछे रह जाते थे। फिर इसीलिए हमने किसी के कहने पर सुझाव के ऊपर ये काम किया कि टोकन लगा दिया। टोकन लगाने से क्या हुआ कि वो क्राउड है जो कम हो गया। अब हमारे पास सिर्फ तो सिर्फ वही लोग आ रहे हैं जो सही में ज़रूरतमंद है, जिनको सही में ज़रूरत है वालों की, जहाँ जिनको सच में प्रॉब्लम है वालों की, वही लोग आ रहे हैं। जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं थी वो लोग पैसा देने के कारण भाग चुके हैं। तो अभी फीस भी वो कोई ज़्यादा नहीं है। एक सलून में जाओगे तो वहाँ पे कटिंग के भी 100-200 रुपये हेठ लिए जाते हैं। तो जहाँ पे सिर्फ एक 100 रुपये का चार्जेज है वो भी इसलिए कि क्राउड ना बढ़े फ्री वालों के कारण। और मेरे ख्याल से अगर आपको बेनिफिट होता है तो 100 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती है। बाकी हम जान लेते हैं मलोट वाले भाई साहब से। भाई साहब मैं आपका नाम दोबारा पूछूंगा। पुनीत जी। पुनीत जी आपको कितना समय हो गया इधर आते हुए? मैं चौथी बार आया हूँ जी। चौथी बार आए हो मलोट से। आपको कैसे पता चला था जहाँ का? मैंने वीडियो देखी थी इसमें यूट्यूब पे। मेरे को आप एक बात बताइए कि आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा, उसको एनालाइज भी किया होगा, वीडियो देखे भी होंगे चंगी अच्छी तरह से, और आपको क्या लगा कि आपको इधर जाके बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? मुझे लगा कि मुझे बेनिफिट हो जाएगा। हो जाएगा। और अभी आपको बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ? बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ ये, बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही 100% हुआ मुझे बेनिफिट। 100%। हम नहीं कह रहे भाई, हम इस चीज़ का ना तो दावा करते हैं ना इस चीज़ की गारंटी देते हैं क्योंकि जो भी गलबात है वो एक कुदरती फंडा है,
कुदरत किसके ऊपर मेहरबान हो जानी है इसका कोई भी कुछ नहीं कह सकता, और ना ही हम अपने बिहाव पर किसी को बुलाते हैं ना अपने बिहाव पर कहते हैं। बस जो रिव्यू आ रहे हैं उनके बिहाव पर हम आपको कह रहे हैं कि अगर आप ट्राई करते हो, अगर कुदरत आपके ऊपर मेहरबान होती है, आप कुदरत के साथ जुड़े हुए हो, तो आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। और पुनीत जी, मैं आपको एक बात और पूछनी चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि 100% आपको बेनिफिट हुआ है, आपकी समस्या क्या थी सबसे बड़ी? मेरे सिर में इन्फेक्शन सी जी, उसकी वजह से वाल भी यहाँ से कम हो गए थे। इन्फेक्शन की वजह? हाँ जी। इन्फेक्शन मीन टू से फंगल इन्फेक्शन। और मैं कई स्किन स्पेशलिस्ट से मिला और वो बोलते थे कि ये सोराइसिस है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे आया तो वो बिल्कुल ही ठीक होगी। स्किन स्पेशलिस्ट ने कहा कि ये एक इन्फेक्शन है, ये कभी ठीक नहीं होगी, और काफ़ी ज़्यादा स्किन स्पेशलिस्ट से भाई साहब मिल चुके हैं। भैया, अब तक कितने स्किन स्पेशलिस्ट को आप दिखा चुके हैं? मैं 6-7 स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा चुका हूँ। 6-7? हाँ जी। और कितनी ज़्यादा इन्फेक्शन थी? बहुत ज़्यादा थी। परसेंटेज के हिसाब से? पूरा सिर ही भरा हुआ था। पूरा सिर आपका ख़राब हो चुका था इन्फेक्शन की वजह से, जिसको हम फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसको हम पंजाबी में बोले तो क्या होता है कि दद्दर हो जाती है, ददरी हो जाती है। जहाँ फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, इसको फंगल भी बोल देते हैं, ददरी भी बोल देते हैं। वो जो थी भाई साहब के सिर में इतनी ज़्यादा थी कि पूछिए मत। बहुत सारे भाई साहब ने स्किन स्पेशलिस्टों को दिखाया और उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं होगी, और भाई साहब हमारे पास आ रहे हैं। अभी चौथी बार है और 15-15 दिन के बाद हम लोग बुलाते हैं, और चौथी बार में बालों के अलावा इनकी जो स्किन है वो भी ठीक हो चुकी है। हेड के ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम थी फंगल इन्फेक्शन, वो सारी की सारी ठीक हो चुकी थी। क्लोज में मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले हम बात करते हैं भाई साहब से कि आपको उसमें कितनी दिक्कत थी? उसमें बड़ी दिक्कत थी जी। बाल भी नहीं थे और बाल भी नहीं थे, खारिश भी होती थी। अब बिल्कुल सही है, मतलब अब कोई दिक्कत आई नहीं है। आपको दिक्कत नहीं है पूरी तरह से आपका बिल्कुल, सिर मेरे को लग रहा है क्लियर है, साफ बिल्कुल 100% ओके जी। तो आप जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को क्या कहना चाहोगे इस चीज़ के बारे में? स्किन वाले जो आपको कहते थे भी ऐसा ऐसा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं ये बोलूँगा कि जो भी स्किन वाले डॉक्टर अगर वो बोलते कि सोराइसिस है, तो एक बार यहाँ पे आए, क्योंकि सोराइसिस का कोई इलाज नहीं है। बट यहाँ पे आके वो सारी स्किन मेरी बिल्कुल ठीक हो गई, और विद इन 2 मंथ हो गई। क्या बात है जी, विद इन 2 मंथ वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इतनी ज़्यादा सिर में प्रॉब्लम थी। ये अकेले भाई साहब नहीं है, और भी कई भाई साहब हैं, शायद वो भी देख रहे होंगे, उनको भी बेनिफिट हुआ है। जहाँ पे आके उनके भी सिर है जो साफ़ हो गया फंगल इन्फेक्शन से। और बहुत बड़ी जो दिक्कत होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपके हाथ सिर में से ऐसे होता है जैसे रिश्ता है, और इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में बंदे होते हैं कि पूछिए मत। और जब भाई साहब पहली बार आए थे, मैंने इनका सिर देखा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और अभी भाई साहब का जो सिर है बिल्कुल ऑल टू क्लियर है। वो आपको मैं एक बार फिर क्लोज में दिखाऊंगा, लेकिन मैं भाई साहब से एक बात और पूछना चाहूँगा। जी, आप देख रहे हो, क्लोज में आपने देखा। और भाई आप मेरे को ये बताओ कि आपको ठीक हो गया। हम जहाँ पे बताते हैं कि जैसे कि दही और शक्कर से रगड़ाई करो, देसी साबुन से नहाओ, और जहाँ फिर उसके बाद सरसों का तेल लगाओ। आपने कहीं मेरे को पहले बोला था कि स्किन स्पेशलिस्ट ने आपको बोला था कि सरसों का तेल नहीं लगाना, इसके बारे में कुछ बताओ। हाँ जी, और डॉक्टर हमेशा ये बोलते कि सरसों का तेल लगाना नहीं है, और मैंने 10-12 साल से कभी सरसों का तेल लगाया ही नहीं। लेकिन अभी 2 महीने से मैं रेगुलर सरसों का तेल लगा रहा हूँ, पूरा फुल लगा रहा हूँ जितना ज़्यादा लगता है, और अब बिल्कुल ठीक हो गया। सरसों के तेल से सब कुछ ठीक हो गया। देखिए भाई साहब का, देखो स्किन के डॉक्टर हैं जो वो अपनी भाषा में बोलते हैं, हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं। उन्होंने कहा कि सरसों का तेल मत लगाओ, और भाई साहब ने 10 साल सरसों का तेल ही नहीं लगाया। और जो फंगल इन्फेक्शन होती है वो एक जटिल समस्या जो सिर में होती है, उसमें क्या होता है कि अगर आप तेल नहीं लगाओगे तो वो खुश्क होती जाएगी। जितनी वो खुश्क होगी उतनी फटेगी, चमड़ी फटेगी। चमड़ी फटने के कारण और भी ज़्यादा वो जड़ लेती है और बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हमारा ट्रीटमेंट होता है और सरसों का तेल लगना शुरू होता है, वैसे वैसे जो है सिर आपका साफ होता जाता है। और चलो, आपके फंगल इन्फेक्शन अब पूरी ठीक है? अब पूरी ठीक है जी। और बाल जो आ रहे हैं वो कितने % आ रहे हैं? बाल भी मतलब 90% आ गए जी। 90% आपको बालों में भी बेनिफिट हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों को? भाई मैं यही बोलूँगा, जिसको भी मतलब सिर के स्किन की प्रॉब्लम है या जिसके बाल नहीं है, तो यहाँ पे एक बार जरूर आए।
अच्छा भाई, आप मलोट से आए हो, बहुत दूर से आए हो, और कई लोग दूर से आ रहे हैं, और कई लोग सोचते हैं कि हमने इतना किराया खर्च दिया, हमको बेनिफिट नहीं हुआ। एक बार आते हैं, 2 बार आते हैं, 4 बार आते हैं, अभी कभी नहीं भी आते कई लोगों को। और आपने यहाँ पे आके देखा, हमने कोई टूना तंत्र मंत्र जादू को नहीं, कुछ भी नहीं किया जी, किसी प्रकार की कोई दवाई, सिर्फ उस तरह ही लगाया और कुछ नहीं किया। और आप मेरे को बताओ कि अगर उस तरह लगाया, कोई दवाई नहीं दी, और किसी प्रकार का हमने जादू टूना भी नहीं किया, तो इसमें लोग बोलते हैं भी ऐसा होता है हमको आए नहीं, जहाँ नहीं आए, जिनको नहीं आते हैं मान लो, ठीक है, जहाँ जिनको आते हैं, ठीक है ना। इसमें हमने कभी भी आपको ऐसा कभी इधर आके कहा भी ऐसा हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कुछ आपको लारा लप्पा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ वजह कहा था कि दही, शक्कर और आंवला यूज करना, मैंने वही किया बस, और इन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे। और किसी प्रकार का आपको लगा कि इधर ठगी ठोरी होती है? नहीं, ये कोई फालतू बात नहीं करता यहाँ पे, तो यहाँ पे आते हैं तो बस सिर्फ उस तरह लगाया, चलो जी। हाँ, तो उस तरह लगाने में किसी प्रकार की कोई गारंटी दे सकता बंदा? नहीं, कोई नहीं देता जी। उस तरह की कोई गारंटी होती है? अगर उस तरह लगवाने आप कहीं भी जाते हो मान लो, तो उस तरह की कोई गारंटी की आपको गारंटी दी जाएगी आपके बाल ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, कोई नहीं गारंटी देता जी। ऐसी गारंटी तो होती भी नहीं है, बिल्कुल नहीं उस होती। तरह की क्या गारंटी, क्योंकि कौन सा कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल जी। तो मैं आपको फिर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जहाँ पे अगर आप गारंटी की वजह से आ रहे हो, या वारंटी की वजह से आ रहे हो, या आप किसी दावे के सिर पे आ रहे हो, तो ना तो यहाँ पे कोई दावा किया जाता है, ना किसी प्रकार की कोई गारंटी वारंटी दी जाती है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तो सिर्फ एक आम सा इंसान है जो नाई का काम करते हैं और उस तरह लगाते हैं। बाकी जो भी है कृपा, वो भगवान की कृपा है, नेचर की कृपा है, कुदरती फंडा है। क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है, ये किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। और आप कभी भी इस असमंजस में ना रहें कि यहाँ पे कोई टूना तंत्र मंत्र होता है, और ना इस झोल झाल में रहें भी जहाँ पे कोई दवाई दी जाती है, कुछ भी नहीं दिया जाता। जस्ट उस तरह लगता है, और उस तरह के बाद सरसों का तेल अपने घर से खरीद के आप लगा। हमने आपको कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेचा? नहीं जी, कुछ भी नहीं बेचा आपने। जहाँ किसी प्रकार का आपको बोला था हम आपको ये देंगे, तेल देंगे और आप इतने पैसे दो? नहीं, कुछ भी नहीं आपने दिया, ना ही कोई देने के लिए बोल रहा, ना ही कुछ दिया आपने। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई हम ना किसी को कुछ देते हैं, ठीक है। रही बात वो फीस की बात मैंने क्लियर कर दी है। सिर्फ इसलिए 100 रुपया लगाया था कि आप लोग जो फ्री के चक्कर में जिनको नहीं ज़रूरत वो भी आ जाते थे, और जहाँ पे क्राउड हो जाता था, उस क्राउड की परेशानी को दूर करने के लिए हमने 100 रुपये का टोकन लगाया था। और ये वाला 100 रुपया कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? बस ये मेरे को तो बिल्कुल पूरा फ़ायदा हो गया जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और आप भी एक बार आओ, अगर किसी को दिक्कत हो तो यहाँ पे एक बार जरूर आओ। आपको लगता है कि ये जो 100 रुपया ले रहे हैं, अभी पहले हम फ्री करते थे, अभी जो 100 रुपया ले रहे हैं, वजह आपको हमने बता दिया, ये सही किया कि गलत किया? नहीं, बिल्कुल ठीक है ये, आपका बिल्कुल सही किया आपने। 100 रुपया कितनी बड़ी रकम है? कोई बड़ी रकम नहीं है, ये इतना फ़ायदा ही हो गया, लाखों का फ़ायदा हो गया। लाखों का फायदा हो गया। 100 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर आपको बेनिफिट नहीं भी होता तो फिर भी मेरे ख्याल से 100 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं। हाँ, अगर आप दूर से आ रहे हो, किराया खर्च के आ रहे हो, तो भाई वो मेरे लिए नहीं खर्च के आ रहे हो, आप हमारे लिए आप किराया नहीं खर्चते हो, अपने लिए खर्चते हो, अपने बेनिफिट के लिए आते हो। नहीं होता है तो वो आपसे कुदरत नाराज है, जहाँ आपसे भगवान आपके रूठे हुए हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ मैं विराम लूँगा और आपको यही कहूँगा कि अगर आना है तो अपने बिहाव पर आइए, इन व्यूज़ के बिहाव पर आइए। हम किसी भी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते हैं, और ना ही हमारी फैमिली करती है, ना ही हम बाबा हैं, ना ही तांत्रिक, ना तंत्र मंत्र, कोई किसी प्रकार की दवाई यहाँ पर नहीं दी जाती है। अगर है तो वो है भगवान की कृपा, जो कि एक नेचर है, कुदरती तौर पे जो हो रहा है वही हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो के साथ, बने रहिए आप हमारे हेयर ट्रीटमेंट जोगिंदर पाल चैनल के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको और भी बेनिफिट वीडियो मिल सके। थैंक यू वेरी मच।